मैं सबसे पहले नवभारत के ग्रुप प्रेसिडेंट श्री निवास राव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आएं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और दक्षिण मुंबई के सांसद श्री अरविंद सावंत जी से निवेदन है मंच पर आने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर पूर्व मुंबई के सांसद श्री मनोज कोटक जी मंच पर पधारे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी से निवेदन है मंच पर पधारे। महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य श्रीमती गीता जैन से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मंच की गरिमा बढ़ाएं और आप सभी के कर कमलों से आज के आयोजन का दीप प्रज्वलित कर हम ये बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कभी अंधेरा ना हो। इस दीपक जो प्रतीक स्वरूप है, ये प्रतीक पूरे महाराष्ट्र को प्रकाशवान बनाए रखे, पूरे महाराष्ट्र को प्रकाशित रखे, ताकि दूर से कहीं भी हम नजर डालें महाराष्ट्र पर तो महाराष्ट्र के आलोक से पूरा देश आलोकित हो। ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिन्होंने बेटी बचाओ अभियान के लिए अपने आप को समर्पित किया है। बेटियां घर में आए और बेटियों का सम्मान हो, बेटियों की गरिमा इस देश में बढ़ती रहे। जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, 2 राष्ट्रपतियों से ये पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। डॉक्टर सुधा कांकरिया जी से मैं निवेदन करता हूँ शीघ्रता से मंच पर पधारे। डॉक्टर सुधा कांकरिया, गर्ल चाइल्ड के लिए आपका योगदान पूरा देश विनम्रता के साथ स्वीकार करता है और आपके प्रति आदर व्यक्त करता है। नमस्कार। आज नवभारत ने आयोजित इस महाराष्ट्र महाशक्ति महाभारत महामंथन महाचिंतन की ये पहल में मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसीलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नवभारत नया भारत बनाना चाहता है, स्वर्ण भारत बनाना चाहता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया तक जाने के लिए ये मंथन हो रहा है, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरे विषय पर आती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, हर रूप में एक जादू की फनकार है नारी। इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, हर रूप में एक जादू की फनकार है नारी। मत मारो उसे गर्भ में, मत मारो उसे गर्भ में, अगर रूठ गई तो डूब जाएगी दुनिया सारी, डूब जाएगी दुनिया सारी। सच है, अगर बेटी रूठ गई, गर्भ से बाहर आई ही नहीं, तो आज बेटी नहीं आएगी तो कल की माँ नहीं हो जाएगी। अगर कल की माँ नहीं होगी तो बेटा या बेटी किसी का भी जन्म नहीं होगा। और इस दुनिया में अगर बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, इंसान भी नहीं है और इंसानियत भी नहीं है, तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया डूब जाएगी। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान, ये केवल बेटी बचाओ का अभियान नहीं है, तो दुनिया बचाने का अभियान है और इसमें हम सब ने शामिल होने की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं कि माँ का उदर ये तीर्थ क्षेत्र है, माँ का गर्भ उदर ये तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर एक जीव आता है, उमलता है, फूलता है और एक नन्हा सा कोई भी हो वो संतान का जन्म होता है। ऐसे माँ के गर्भ को स्मशान भूमि करने की बहुत गलत महापाप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और इसीलिए इस महापाप को रोकना बहुत जरूरी है। इस विषय को समझने के लिए ये हमें समझना जरूरी है कि ये जो प्रश्न है कन्या भ्रूण हत्या का, ये प्रश्न, ये प्रॉब्लम केवल स्त्री का है क्या? नहीं। केवल पुरुष का है क्या? नहीं। तो ये पूरे समाज का प्रॉब्लम है। इसीलिए सारे समाज में मिलजुल कर इसमें आंदोलन में इसमें सहयोगी होने की आज जरूरत है। ये जो अगर इसको लड़ाई अगर कहा गया तो ये लड़ाई स्त्री विरुद्ध पुरुष की नहीं है या पुरुष विरुद्ध स्त्री की लड़ाई नहीं है, तो ये जो लड़ाई है ये विकृति के विरुद्ध संस्कृति की लड़ाई है।
इसीलिए हम संस्कृति के साथ रहना चाहिए, बेटियों के साथ रहना चाहिए, बेटा बेटी को समान मानना चाहिए। कहते हैं कि जैसे अभी बेटियों की संख्या कम हो रही है तो बेटों को शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही है। बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे? अगर बेटियां नहीं तो हम देखते हैं अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, बेटियों का सुरक्षितता का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया है। ये अंधेरा है, माना कि अंधेरा गुनाह है, माना कि अंधेरा गुनाह है, लेकिन दिया जलाना क्या मना है? माना कि अंधेरा गुनाह है, लेकिन दिया जलाना क्या मना है? दिया हमें जलाना है, घर घर दिया जलाना है, घर घर रोशनी होनी चाहिए, घर घर ज्योति होनी चाहिए, आत्म ज्योति प्रज्वलित होनी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है, जैसे स्पिरिचुअल साइंस कहता है कि हर व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में पहले सोल है, आत्मा है, और उससे भी वो शरीर को धारण किया है। जब आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है तो उसको स्त्री कहा गया है, और जब वही आत्मा पुरुष का शरीर धारण करती है तो उसको पुरुष कहा गया है। यानी स्त्री और पुरुष ये भेद नहीं है, ये समानता है। इसको हमें मानना चाहिए। ये साइंस भी है और ये स्पिरिचुअलिटी भी है। दूसरा, अगर दीप कहा गया, पंक्ति कहा गई, ज्योत कहा गई, कि ये जो ज्योत है, किसकी ज्योत है? ये कलमी नन्ही सी मुन्नी की ज्योत है, और ये कलयुग की तूफान में क्या होती जा रही है? बुझते जा रही है। इसको अगर बचाना है तो दो हाथों का संरक्षण इसके आवश्यक है। एक हाथ चाहिए कानून का, जो कानून बहुत सारे बने हुए हैं, और उस कानून को क्विक और इमीडिएट उसका अमल बजावनी होनी चाहिए। और दूसरा, समाज का सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। समाज में बेटा दीपक है, बेटी पराये धन है, ये ऐसी कई बातें हैं, तो उसको हमें ये समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने 11 पॉइंट एक्शन बनाया, और वो 11 पॉइंट एक्शन हम 1985 से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे 11 पॉइंट एक्शन में काफी कुछ बातें हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें जो अनछली बेटियां हैं, जिनका नाम नपोशी रखा जाता है, जिनको ढूंढाबाई कहते हैं, कड़ूबाई कहते हैं, वगैरह वगैरह, तो ऐसे बेटियों का ऐसे तो नाम रखना ही नहीं चाहिए। अगर रखा है तो उनका नामकरण भी जल्दी से जल्दी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे 1200 बेटियों का हमने नामकरण किया, और भी बहुत सारी बेटियां हैं। इससे हम मिलजुल कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब भी विवाह होता है तो विवाह संस्था है, और इस संस्था के साथ साथ अगर बेटी बचाओ ये जो सकारात्मक सोच को अगर बांध दिया जाए तो उसको हमने कहा है कि 8वां फेरा बेटी बचाओ का। तो जैसे हम शादी में 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे क्या होते हैं? तो बेटा, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को साथ लेने के लिए एक दूसरे को वचन देते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं। ऐसे एक और वचन इसमें जोड़ा गया है जिसको 8वां फेरा बेटी बचाओ का कहा गया है। ऐसे आज तक 11,500 से भी ज्यादा 8वें फेरे इस महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर संपन्न हुए, और उसका बहुत अच्छा असर हो रहा है। एक सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक प्रतिज्ञा भी लेना चाहिए, जिसके कारण एक सकारात्मक वातावरण क्रिएट होता है, और ऐसे सकारात्मक वातावरण क्रिएट करने के लिए हम वचनबद्ध है। प्लस हर ग्राम सभा में इसका ठहराव पारित होना चाहिए कि हमारे गाँव में स्त्री भ्रूण हत्या नहीं होगी, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी। ऐसे हजारों ग्राम पंचायत में ऐसे हजारों ठहराव आज तक महाराष्ट्र में हुए हैं। हर महाराष्ट्र के अनेक ग्राम पंचायत में कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, 0 to 5 years में ये 2 भी लगे हुए हैं। और साथ साथ में 1 रुपी मैजिक स्कीम हमने जो इंट्रोड्यूस की, उसमें अगर बेटी का जन्म होता है तो हर नागरिक ने 1 रुपी का कॉन्ट्रीब्यूशन देकर उस बेटी का सम्मान करना है, और इसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरी बात, जैसे जिस परिवार में बेटा होता नहीं, इसका दोष माँ को दिया जाता है, माँ को दोषी ठहराया जाता है। इसके लिए XX और XY जो क्रोमोसोम की स्टडी है वो अपने 7th, 8th, 9th, 10th के पाठ्य पुस्तकों में आना, इसलिए हमने आग्रह पकड़ा हुआ है कि जैसे देखा जाए तो माँ के पास XX 2 क्रोमोसोम होते हैं, पिताजी के पास XY ये 2 क्रोमोसोम होते हैं। माँ के पास से
पाठ्य पुस्तक में ही अगर ये लेसन के रूप में अगर आ जाए तो बचपन में यानी यंगस्टर्स को भी ये बातें समझ में आ जाएंगी और भविष्य में ये जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो हम टाल सकेंगे। तो और एएनसी ट्रैकिंग यानी जैसे हमने शुरुआत की थी वो बेटी की सामूहिक गोद भराई का प्रोग्राम, जैसे सभी गरोदर माताएं होती हैं जिनको बीत गए, ऐसी माताओं को साथ में ग्रुप्स में जैसे सामूहिक विवाह होता है ऐसे सामूहिक गोद भराई के प्रोग्राम्स भी बहुत सारे लिए वहाँ से एएनसी ट्रैकिंग शुरू हो गया और आज हम देख रहे हैं कि एएनसी ट्रैकिंग हर गाँव में होता है और उसका अच्छा ऐसा परिणाम हमें देखने मिलता है। पीसीपीएनडीटी कायदा बना, उस कायदा के संरक्षण के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर से, रेडियोलॉजिस्ट से, गायनेकोलॉजिस्ट से उनके साथ मिलते हुए इसका दर्शन कैसा करना, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास हमने किया है। देखते हुए गर्व होता है कि कोमल है पर कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है पर कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। जगत को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे भारी है। ऐसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस आंदोलन में आप सबने शामिल होने की एक प्रार्थना मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो मोदी साहब ने शुरू किया है उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह चला है और भारत देश में भी इसका बहुत अच्छा परिणाम हो रहा है। अभी सेक्स रेशियो को मद्देनजर रखते हुए अगर हम जब स्टडी करते हैं तो पहले से अभी बेहतर रिजल्ट्स देख रहे हैं। पहले से सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसी के लिए मैं आप सबको निवेदन करूंगी, भारत की जनता को निवेदन करूंगी कि आप सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान में शामिल हो जाए। और आखिर में एक 4 पंक्तियां दोहराने के लिए शपथ लेने के हिसाब से मैं आप सबको निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि 1 मिनट के लिए अगर आप खड़े होकर मेरे साथ प्रतिज्ञा करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम सभी साथ खड़े हो जाएंगे और हाथ को सामने रखते हुए 4 मिनट मेरे साथ पीछे दोहराएंगे। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं, मैं कन्या भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मैं हर बेटी का स्वागत करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधा कांकरिया जी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अपने देश में नारियों की पूजा होती है, बच्चियों की पूजा होती है, बेटियों की पूजा होती है। ये ऐसा देश है और ऐसे देश में बेटियों के लिए कुछ कहना पड़े तो चिंताजनक स्थिति है। इसलिए हम मानकर चलें बेटियां घर आए, बेटियां लक्ष्मी हैं, बेटियां सरस्वती हैं, बेटियां दुर्गा हैं।